सोना भारत में सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम माना जाता है। किसी के लिए ये बेटी की शादी की तैयारी है, किसी के लिए परिवार की परंपरा और किसी के लिए लंबे समय का निवेश। लेकिन पिछले कुछ समय से सोने की कीमतों ने लोगों को लगातार चौंकाया है। कभी तेजी, कभी गिरावट, और अब मथुरा के सराफा बाजार से खबर है कि सोने चांदी के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये शादी विवाह की खरीदारी के लिए सही मौका है? क्या निवेश करने वालों के लिए ये समय फायदेमंद हो सकता है, या फिर आने वाले दिनों में कीमतें दोबारा बदल सकती हैं? आज समझेंगे मथुरा में सोना चांदी के ताजा भाव, बाजार का माहौल और उन कारणों को जो सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं। मथुरा सराफा बाजार में सोमवार 29 जून को सोने और चांदी के दामों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों में आई गिरावट के बाद अब बाजार में स्थिरता का माहौल दिखाई दे रहा है। 24 कैरेट सोना 1,43,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी करीब 2,40,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बनी हुई है। हालांकि स्थानीय बाजार, जीएसटी, मेकिंग चार्ज और दुकानदारों के हिसाब से कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। मथुरा जैसे शहरों में सोने की खरीदारी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सामाजिक, पारिवारिक जरूरतों से भी जुड़ी हुई है। शादी, विवाह, त्योहारों और पारिवारिक आयोजन के लिए लोग लंबे समय से सोने की खरीदारी करते हैं। कीमतों में आई नरमी के बाद सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। कारोबारियों का कहना है कि लंबे समय बाद ग्राहकों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है और लोग दोबारा खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन सोने की कीमत सिर्फ मथुरा या भारत के बाजार से तय नहीं होती। इसके पीछे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अमेरिकी डॉलर की स्थिति, ब्याज दरें, महंगाई, वैश्विक तनाव और मांग सप्लाई जैसे कई फैक्टर सोने के भाव को प्रभावित करते हैं। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक अक्सर सोने की तरफ जाते हैं क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। वहीं डॉलर मजबूत होने पर कई बार सोने की कीमतों में दबाव बढ़ता है। चांदी की बात करें तो आज इसका महत्व सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। इसलिए इसकी कीमतों पर सिर्फ शादी विवाह की मांग नहीं बल्कि उद्योगों की जरूरत का भी असर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी सोना खरीदना चाहिए? सराफा विशेषज्ञों के अनुसार अगर खरीदारी का उद्देश्य शादी, पारिवारिक जरूरत या लंबे समय का निवेश है तो मौजूदा स्तर पर खरीदारी पर विचार किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ थोड़े समय में मुनाफा कमाने वालों के बाजार की चाल समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ पूरी खरीदारी करने के बजाय जरूरत के हिसाब से चरणों में खरीदारी करना ज्यादा बेहतर होगा। सोना खरीदते समय सिर्फ बाजार भाव देखना काफी नहीं होता। गहनों की कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और डिजाइन का खर्च भी जुड़ता है। इसलिए ग्राहक को सिर्फ प्रति 10 ग्राम रेट नहीं बल्कि पूरी बिलिंग को समझना चाहिए। साथ ही हमेशा शुद्धता की जांच करनी चाहिए, हॉलमार्क देखना चाहिए और बिल जरूर लेना चाहिए। अगर घर में शादी है और आने वाले महीनों में गहने खरीदने हैं तो जरूरत को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि शादी की तारीख तय होती है लेकिन सोने का भाव तय नहीं होता। कई बार लोग कीमत गिरने का इंतजार करते रहते हैं और अचानक बाजार में तेजी आ जाती है। इसलिए धीरे धीरे खरीदारी करना एक संतुलित तरीका हो सकता है। निवेश करने वालों के लिए ये भी सलाह है कि सोने को लंबे समय की योजना के साथ देखें। छोटे समय में कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। सोने को निवेश का एक हिस्सा माना जाता है। पूरी बचत सिर्फ एक जगह लगाना हमेशा सही रणनीति नहीं होती। आने वाले दिनों में सोने की कीमत किस दिशा में जाएगी ये कहना आसान नहीं है। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो कीमतों पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर वैश्विक तनाव बढ़ा तो सोने की मांग फिर बढ़ सकती है, यानी बाजार में हलचल बनी रह सकती है। फिलहाल मथुरा सराफा बाजार में माहौल खरीदारों के पक्ष में माना जा रहा है। गिरावट के बाद स्थिर कीमतों ने उन लोगों को राहत दी है जो लंबे समय से खरीदारी टाल रहे हैं। शादी वाले परिवार, निवेशक और पारंपरिक खरीदार सभी बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि जरूरत और भविष्य की योजना को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। 29 जून को
मथुरा में 24 कैरेट सोना 1,43,950 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,950 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,40,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रही। लगातार आई गिरावट के बाद स्थिरता ने खरीदारी को राहत दी है, लेकिन आगे भी उतार चढ़ाव संभव है। इसलिए शादी के लिए खरीदना है तो जरूरत के हिसाब से फैसला करें और निवेश करना है तो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि सोने का बाजार सिर्फ चमक का नहीं बल्कि समझदारी का भी खेल है।